नमस्ते बच्चों, मैं शशिबाला शर्मा आपकी संस्कृत अध्यापिका कक्षा 6 में सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। आज हम रुचिरा प्रथम भाग में पाठ अष्टम का अध्ययन करेंगे। अष्टम पाठ है हमारा सूक्ति है, सूक्तियों का गुच्छा। सूक्तियाँ वही होते हैं बच्चों सुभाषित की तरह ही कि जो अच्छी अच्छी ये उक्तियाँ होती हैं, इन्हें हम सूक्ति कहते हैं। पहला है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ते मुखे मृगा। ये पंक्ति हमने पिछले पाठ में कौवे की कहानी में पढ़ी थी बच्चों, आपको याद हो तो, कि उद्यम यानी परिश्रम, मेहनत से ही सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं या सफल होते हैं। कार्याणि कार्य हमारे, न मनोरथे न की मनोरथ मन की इच्छा से। तो इस लाइन का अर्थ क्या हुआ हमारा कि मन की इच्छा से कभी कोई काम पूरा नहीं होता, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो परिश्रम से ही सभी काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा से नहीं होते। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। मृगा कहते हैं बच्चों हिरण को, सिंह होता है शेर, सुप्तस्य होता है सोता हुआ। जैसे कि सोते हुए, सुप्तस्य यानी सोते हुए शेर के मुंह में हिरण प्रवेश नहीं करता। जैसे कि सोते हुए शेर के मुंह में हिरण अपने आप प्रवेश नहीं करता है, वैसे ही कोई भी काम बिना परिश्रम के नहीं हो सकते। इसका अर्थ यह है। दूसरा हम देखते हैं, पुस्तके पठित पाठ है जीवने न एव साधित किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक है। क्या है इसका? देखिए, पुस्तके पठित पाठ है जीवने न एव साधिता। पुस्तक में जो पढ़ा गया, पठित यानी पढ़ा गया पाठ, जीवने जीवन में न एव न ही साधित उपयोग में नहीं आया। मान लीजिए कि हमने जो पुस्तक में पाठ पढ़ा, पाठ से मतलब है अच्छी बातें, कुछ भी हमने ज्ञान की बातें यदि हमने पुस्तक में पढ़ी हैं, उनको यदि हमने जीवन में उपयोग नहीं लिया, तो इसका मतलब है पुस्तक में जो पढ़ा गया पाठ है वो जीवन में उपयोग नहीं लिया। किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक है। तो कह रहे हैं कि उस पाठ का क्या उपयोग है कि जीवन में जो सार्थक नहीं हुआ। इसका मतलब कि पुस्तक में पाठ पढ़ा गया, वो पाठ जीवन में उपयोग नहीं लिया, तो जीवन में उस निरर्थक पाठ का क्या फायदा, कि वो निरर्थक हो गया हमारा पूरा पाठ ही यदि हमने इसे उपयोग में नहीं लिया। तीसरा देखिए, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। प्रिय वाक्य, अच्छे मीठे वाक्य, शब्द, बातें बोलने से, प्रदानेन मतलब देने से, प्रदान करना यानी देना, आदान प्रदान, प्रदान यानी देना। तो यहाँ पे वाक्य है तो क्या देंगे हम वाक्य में? मुंह से क्या करेंगे हम, क्या देंगे? बातें हमारी बोलेंगे। सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। सर्वे यानी सभी, तुष्यन्ति होता है प्रसन्न होना, जन्तवः मतलब होता है सारे लोग। यहाँ जंतु से मतलब नहीं है, प्राणी से मतलब है। तो सभी लोग कि अच्छी मीठी बातें बोलने से सभी लोग प्रसन्न होते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम। इसलिए, तस्मात् मतलब इस कारण से, इसलिए प्रियम यानी कि मीठा ही, वक्तव्यम वक्तव्य यानी बोलना, भाषण बोलना चाहिए। इसलिए हमें हमेशा मीठा बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, वचन यानी कि बोलने में क्या कंजूसी, बोलने में क्या कमी रखेंगे हम, क्यों कमी रखें हम, क्यों कंजूसी करें बोलने में, जबकि वह प्रिय वाक्य बोलने से सभी खुश होते हैं, सभी प्रसन्न होते हैं। इसी कारण से हमें हमेशा मीठा बोलना चाहिए। बोलने में किस तरह की कंजूसी? देखिए, गच्छन पीपीलको याति योजनानाम शतान्यपि। गच्छन होता है चलती हुई,
पिपीलको चींटी, याति पार करती है, चलती है। योजना नाम होता है बच्चों दूरी, योजन को उसको बोलते हैं। तो दूरी, दूरी मतलब यहाँ काफी दूर। शतानपि यानी कि सैकड़ों। तो वो क्या कह रहे हैं कि चलती हुई चींटी तो सैकड़ों योजन पार कर जाती है, चलती रहती है, चलती रहती है, थकती नहीं है कभी भी। और अगच्छन वैनेतेयो अपि, वैनेतेयो कौन होता है? गरुड़। बच्चों ये जो होता है आपको दिख रहा है, इसको हम, जो आपको इंग्लिश में एस की तरह का दिख रहा है, इसका हम उच्चारण करते हैं ए के रूप में। तो अगच्छन वैनेतेयो अपि पदम एकम न गच्छति। अगच्छन मतलब नहीं चलता हुआ गरुड़, पदम एकम, पद होता है कदम, एक, एक भी कदम न गच्छति नहीं जाता है। तो क्योंकि गरुड़ सिर्फ उड़ता है, वो चल नहीं पाता, तो इसलिए हम यह कह रहे हैं कि चलती हुई चींटी तो सैकड़ों योजन पार कर जाती है, लेकिन नहीं चलता हुआ, क्योंकि उसकी इच्छा ही नहीं है गरुड़ की चलने की, चल ही नहीं पाता है वो। तो नहीं चलता हुआ गरुड़ तो एक कदम भी नहीं जाता है। आगे देखिए, काकः कृष्ण है, पिकः कृष्ण है, को भेद है पिक काकयो हो, वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। मतलब काकः कौन होता है? कौवा। कृष्ण किसको बोलते हैं बच्चों? काला, काले रंग को हम कृष्ण है बोलते हैं इसमें। पिकः कौन होती है? कोयल। कृष्ण है ये भी काला। को मतलब क्या, भेद यानी क्या होता है? अंतर, डिफरेंस। पिकः काकयो, पिक और कौवे में, कोयल और कौवे में। तो कह रहे हैं कि कौवा भी काला है, कोयल भी काली है, क्या भेद है, क्या अंतर है कोयल और कौवे में? कोई भेद नहीं है, दोनों ही काले हैं। लेकिन वसंत समये प्राप्ते, जब वसंत का समय आता है, बसंत ऋतु आती है, बरसात का मौसम आता है अच्छा सा, तब क्या होता है? काकः काकः पिकः पिकः। कैसे? बसंत समय आने पर, होने पर हमें पता लग जाता है कि कौवा कौवा है और कोयल कोयल है। कैसे? जबकि वो कोयल भी बोलती है, कोयल गूंजती है और कौवा भी अपनी कर्कश आवाज में बोलता है। तो हमें तब पता लगता है कि कौवे और कोयल में क्या भेद है। हम पाठ 8 के अभ्यास कार्य करते हैं। पहला, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। सभी श्लोकों का सस्वर मतलब अच्छे स्वर में गाना है। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि आप इन सभी श्लोकों को बच्चों अच्छे से याद कीजिए, क्योंकि श्लोक ऐसी चीज है जो आपको कक्षा 10 तक अच्छे से नंबर दिलाएगा। हमेशा इन्हें याद करना जरूरी है। दूसरा है श्लोक अंशान योजन। श्लोकों के जो अंश हैं उनको योजना मतलब जोड़ना है, हमें जोड़ना है। देखिए, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, क्या है? वचने का दरिद्रता। गच्छन पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यून सार्थक। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, को भेदः पिक काकयोः। इस तरह से हम इनका मिलान करेंगे। देखिए, अगला हमारा जो प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। इन प्रश्नों के हमें उत्तर लिखने हैं। हमेशा की तरह ही मैंने उत्तर आपके सामने लिखे हैं ताकि आपको सरलता से ये समझ में आए, क्योंकि आप लोग अभी अभी संस्कृत पढ़ना आपने शुरू किया है, 6ठी क्लास में आए हैं। इसलिए सर्वे जन्तवः केन तुष्यन्ति, यहाँ पे केन, कदा, कह, किम, ये हमारे प्रश्नसूचक शब्द हैं। देखिए, सर्वे जन्तवः केन तुष्यन्ति, सर्वे जन्तवः प्रिय वाक्येन, किससे? तुष्यन्ति, प्रिय वाक्य प्रदानेन। प्रिय केन की जगह क्या आ गया यहाँ पे? प्रिय वाक्य प्रदानेन। पिक काकयो भेदः कदा भवति, पिक काकयो भेदः वसंत समये भवति। कः गच्छन् योजनानां शतान्यपि याति, पिपीलकः गच्छन् योजनानां
शत्यान्नपि याति। सिर्फ क की जगह क्या आ गया हमारा पिपीलिक है। अस्माभिः किं वक्तव्यम्, अस्माभिः प्रियं वक्तव्यम्। चौथा है उचित कथनानां समक्षम आम, अनुचित कथनानां समक्षम न इति लिखत। देखिए उचित मतलब सही, सही कथन यानी वाक्य, जो वाक्य सही है उसके सामने हमें क्या लिखना है, आम। यहाँ होता है आम का मतलब हाँ, न का मतलब नहीं, यस नो। अब देखिए काकः कृष्ण न भवति, का कौआ काला नहीं होता, ये बात सही है गलत है, ये बात गलत है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ न। अस्माभिः प्रियं वक्तव्यम, हमें मीठा बोलना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है, हम लिखेंगे आम। वसंत समये पिक काकयो भेदः भवति, बसंत के समय पिक और कोयल में भेद होता है, कौवे और कोयल में, ये क्या है आम। वैनतेय पशु अस्ति न, वचने दरिद्रता न कर्तव्या, आम। बिल्कुल सही बात है कि बोलने में हमें बिल्कुल भी दरिद्रता नहीं करनी चाहिए। पांचवा है मंजूषाते समार्थकानि पदानि चित्वा लिखत, समानार्थक शब्द हमें इसमें से लिखने हैं। देखिए ग्रंथे कोकिल गरुड़ परिश्रमेण कथने, तो देखिए वचने, वचन को हम क्या बोलते हैं, कथन, बोलना कहना। वेनतेय किसको बोलते हैं हम, गरुड़। पुस्तके ग्रंथे उद्यमेन परिश्रमेण पिकः कोकिलः। आगे विलोम पदानि योजयत, विलोम शब्द हमें यहाँ मिलाने हैं, मिलाने भी हैं और साथ में हम चाहेंगे कि आप इनके सामने भी विलोम शब्द लिखें, ताकि आपको जब आप याद करने बैठेंगे तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। जैसे सार्थक, सार्थक का क्या हुआ, निरर्थक, तो आप अलग से कॉपी में लिखिए सार्थक के आगे निरर्थक। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कृष्ण है श्वेत है, काला सफेद। अनुक्तम उक्तम, गच्छति आगच्छति, जागृतस्य सुप्तस्य। तो अब आज हमारा ये 8वां पाठ बच्चों समाप्त हो गया है। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम फिर अगले पाठ के साथ आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।